हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आप ये चैनल को रेगुलरली वॉच कर रहे हो, इसके लिए थैंक यू सो मच। और बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं, बहुत पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं। इतने कम सब्सक्राइबर होते हुए भी जो व्यूज़ आ रहे हैं और जो कमेंट आ रहे हैं वो थोड़े बहुत सराहनीय हैं, और सब्सक्राइबर भी काफ़ी अच्छा बढ़ रहे हैं। तो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, ये पार्ट 1 रहेगा स्टडी टिप्स का। इसमें 2-4 वीडियोस में चलाऊंगा जितना पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। 9-10 मिनट के वीडियोस रहेंगे। तो यदि आप ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हो तो आगे वाले वीडियोस को भी आप देखते रहिएगा। तो स्टडी टिप्स की ये वीडियो है और मैं बात कर रहा हूँ कि आप एक अच्छी पढ़ाई कैसे कर सकते हो जिससे आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा हो। तो सबसे पहले ना देखो, आपको ना जिस भी क्लास में हो आप, वेदर यू आर इन 10th क्लास और 12th क्लास, अपनी जो प्रायोरिटीज़ है उसमें ना आप अपने आप को टॉप मोस्ट पोजीशन पे देखने की कोशिश करो। भूल जाओ कि आपके पिछले बार में सिर्फ 35 ही नंबर थे, अब आपने जस्ट 50% के साथ पास किए या 80% के पास के साथ पास किए हो। इस बार आपका टारगेट रहना चाहिए कि आप 95 से ऊपर जाएं। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये पहला पहला आपको पॉइंट आपके दिमाग में सेट करना पड़ेगा, ठीक है। आपका ब्रेन को पता है कि आप इतने केपेबल नहीं हो। पिछले बार आपको पेपर इजी आ गया था, इस वजह से आपके ज़्यादा मार्क्स आ गए थे, आपको ये भी पता है। पिछले बार आप फेल हो गए थे, आपके ब्रेन को ये भी पता है। बट इस बार आप अपने ब्रेन को पहला सिग्नल जो देने वाले हो कि यू वुड बी अ टॉपर इन योर क्लास और इन योर एरिया, वेदर जितना भी आप सोच सको, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, देखो क्या होता है, हम जैसा प्लान करके चल रहे होते हैं ना जितना ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं ब्रेन उस तरीके से धीरे 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 सोचने लगता है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कैसा है कि हमारा जो नेचर है, और एक तरीके से ये कह लो कि एक वाइब्रेशन होती है हमारे अंदर, तो आपको फिर जो है ना वैसे वाले रिसोर्सेज मिलना चालू हो जाएंगे। कहने का मतलब, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ध्यान से समझना, तो ये वीडियो आपको रेंडमली स्क्रॉल करते हुए आया होगा, है ना। कहीं ना कहीं आप स्टडीज़ के लिए थोड़े से सीरियस हो, दैट्स वाई ये वीडियो आपके फ्रंट में आया हुआ है। तो ये कैसे आया, अभी तक तो नहीं आया था आपके पास में, है ना। तो ये कैसे आया, ये आपके कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस की वजह से आया। कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि यार मुझे थोड़ा सा टॉप करना है, तो वो जो नेचर है आपको कहीं ना कहीं उन चीज़ों से मिला था। आपको थोड़ा सा उन चीज़ों को समझने का और उन चीज़ों को पहचानने की आदत होनी चाहिए, ठीक है, जो नेचर आपको देते जा रही है। लेट से आपने अगर 95% का प्लान बनाया ना, तो आप देखोगे कि आपके फ्रेंड सर्कल में आपके वैसे लोग जुड़ने लगेंगे जिनका ऑलरेडी 95-98% बना हुआ है। आप क्या काम करोगे, अब आपको उनके साथ में थोड़ा सा रहना पड़ेगा। अब उससे क्या होगा, उनके साथ में आप जैसे रहोगे, घुलो मिलोगे ना, हो सकता है कि आप उनसे 2% ज़्यादा बना लो। क्यों? क्योंकि वो परसेंट बना रहे हैं, कई बार उनको पता ही नहीं होता कि वो टॉपर क्यों है। ये बहुत बार होता है, जो टॉपर होता है ना उसको पता ही नहीं कि वो टॉपर क्यों है। मतलब जो स्टूडेंट 80% बना रहा है ना, कई बार हो सकता है कि वो सारी चीज़ों को जान समझ के चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है। मतलब कितने घंटे की नींद चाहिए, कितने घंटे सोना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, कब नहीं पढ़ना चाहिए, कौन सी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, ठीक है, ये उसको पता है। बट कई बार जो टॉपर है उसको ये चीज़ पता ही नहीं है, बट वो जाने अनजाने में सही चीज़ें कर रहा होता है। इसकी वजह से वो टॉपर बन जाता है कंटिन्यूसली, और कंटिन्यूसली टॉपर बन जाने की वजह से उसके वाइब्रेशंस उस लेवल के होते हैं। अब उसके वाइब्रेशंस बहुत पॉजिटिव है, उसको पता है कि मैं 4 साल पहले भी टॉप किया था, मतलब लगातार 4 सालों से टॉप कर रहा हूँ, इस बार मैं टॉप करने वाला हूँ। तो उसको चीज़ें वैसे ही मिलने लगती हैं। समझ रहे हैं बात को, मतलब किसी के साथ अच्छा हो रहा होता है ना, तो आप देखना बहुत अच्छा हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसकी वाइब्रेशंस वैसे निकल रही होती हैं। और किसी के साथ बुरा होता है ना, तो बहुत बुरा होता जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी वाइब्रेशंस वैसी होती हैं, फिर वो उन लोगों से मिलते जाता है जो डेप्थ लेवल पे हैं, ठीक है। जो प्रॉब्लम में है ना, आप देखोगे 2 लोग प्रॉब्लम में है ना, तो वो उसी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। बट उनमें से अगर आप उठ करके किसी ऐसे पर्सन के पास जिसके पास में प्रॉब्लम नहीं है, तो वो नए थॉट्स के बारे में डिस्कस करेगा, नए आइडियाज़ के बारे में डिस्कस करेगा। हो सकता है वहाँ से एक क्लू मिल जाए आपको आगे बढ़ने के लिए। समझ रहे बात को? तो इस तरीके से दुनिया चलती है, तो हम भी दुनिया के एक पार्ट हैं। तो आपको ये फॉलो करके चलना पड़ेगा, ये बहुत बेनिफिशियल है। तो आप अपना स्टार्टिंग डे से, अगर आप जुलाई मंथ में और आप चाह रहे हैं कि बहुत अच्छी स्टडी हो, आपकी आगे बहुत अच्छा रिजल्ट आए, तो आप अपने आप को टॉपर कंसिडर करके चलो। दूसरी चीज़ कैसा होता है, इससे एक और बेनिफिट है कि आपको ना अंदर से ना बहुत पॉजिटिव फीलिंग आएगी, और मन ही मन आप दूसरे स्टूडेंट्स को ये सोचोगे कि मैं उससे आगे बढ़ चुका हूँ, उससे आगे बढ़ चुका हूँ। तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, भले ही वो फेक है, आई नो, यू नो, बट वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका कहीं ना कहीं बहुत आगे आपको अच्छे रिजल्ट देने वाला है। कई बार आपने देखे होंगे कि बहुत से फेका फाकी करने वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं, लड़के होते हैं, ठीक है, फेका फाकी कर रहे हैं, बट वो उनके रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से लोग
ये थोड़ा सा मैं एजुकेशन प्लेटफॉर्म से अलग आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बट गर्ल्स के सामने बहुत बड़ी बड़ी फेंकते हैं कि आई हैव 100 एकर्स ऑफ जमीन, लैंड, आई हैव मर्सिडीज कार, राइट। बट आप देखोगे कुछ दिनों बाद वो लड़की उससे पट चुकी होती है, क्योंकि उसको भी पता है कि फेंक रहा है। बट वो जो स्मार्टेस्ट लड़की है, अब लड़की पटाना भी एक अलग चीज़ है। देखिए, आप किसको पटा रहे हो ये भी मैटर करता है। एक बहुत अच्छी खूबसूरत लड़की पटा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए अचीवमेंट के तौर पे काउंट होता है। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं चाहता हूँ, बट ये होता है। तो आप देखोगे कि अगर उसने, जिस लड़के ने थोड़ा सा उसको बड़ा चढ़ा कर बोला है, तो वो उससे, उसके साथ में उसका फ्रेंडशिप स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये जो फ्रेंडशिप स्टार्ट हुआ ना, तो वो लड़की तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे पोजीशन में थी, तो उसके वाइब्रेशंस उसके पास आएंगे और वो ग्रो करने लगता है, लड़का ग्रो करने लगता है। और इवेंचुअली आप देखोगे लास्ट मोमेंट पे कि जितना वो फेंक रहा था, एटलीस्ट उसका 50% तो अचीव हो चुका होगा आने वाले समय में। तो ये क्यों होता है? ये होता है वाइब्रेशंस और संगति के वजह से, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा फेंका वाकी करना है। कैसे? मैं, ताकि आपके माइंड को एक सिग्नल जाए कि भाई आप टॉपर हो। तो पहला आपको ये तरीका यूज़ करना है कि आपको टॉपर बनने के लिए पढ़ना है, पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि आप पास होने के लिए पढ़ोगे ना, हो सकता है कि आपके टाइम पे जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो, सिचुएशन बहुत अच्छी आपके फेवर में हो, तो आप 50% टारगेट करके चले थे, पेपर इजी आ गया, आपके फेवर में आ गया, चीज़ें अच्छी हो गई, तो आप 70% बना लो, ठीक है। और कई बार अगर गलत चलेगा तो 50 की जगह आपके 40% बन जाएंगे। तो चीज़ें ऐसी होती हैं, मतलब 50-50 का रूल होता है। आप बहुत ज़्यादा डाउन भी जा सकते हो, बट यदि आपने टॉपर बनने की कोशिश की हो तो आप जो है उसको 95% को टारगेट करोगे तो आप 85 तक तो पहुंच ही जाओगे। नेक्स्ट टाइम हो सकता है उस टॉपर से आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। क्योंकि आप जैसे ही सोच रहे हो तो आपको फिर चीज़ें भी नेचर उस तरीके से प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये साइकोलॉजिकल हो गया फैक्ट। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप टॉपर बनने की आप सोच रहे हो ना, तो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट क्या काम करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई के लिए लगाना चाहता है, अननेसेसरी ब्रेन पे बोझ डालेगा और बॉडी पे बोझ डालेगा। अब ये क्यों बोल रहा हूँ मैं? देखो क्या होता है, स्टूडेंट्स की ना एक मेंटेलिटी होती है, जैसे वो सब करना, अच्छी चीज़ करना चाहता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहता है। अच्छी बात है, आप जेन्युइन पर्सन हो, जेन्युइन स्टूडेंट्स हो, आप हर चीज़ से बाइकआउट कर रहे हो, आप फ्रेंडशिप से बाइकआउट कर रहे हो, आप इंटरटेनमेंट से बाइकआउट कर रहे हो, आप आ रहे हो स्टडीज़ में। बट आपको कुछ बुनियादी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं जिनको आप बाइकआउट करने लगते हो। उसमें से पहली चीज़ जो स्टूडेंट बाइकआउट करता है वो नींद को। पता नहीं नींद के साथ क्या दुश्मनी है स्टूडेंट्स की, नींद को शॉर्ट आउट करने के लिए बहुत लगे रहते हैं। मतलब 6 घंटे भी नहीं सोना उनको, 7 घंटे भी नहीं सोना उनको, 3 घंटे में नींद कवर करना है, 4 घंटे में नींद कवर करना है। जो चीज़ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उनके ब्रेन को फंक्शन करने के लिए, उनके जो पढ़े हुए डाटा को स्टोर करवाने के लिए माइंड में परसिस्टेंटली आगे के लिए, उस चीज़ से सबसे पहले छेड़खानी लेते हैं। मतलब आप जा रहे हो किसी ऐसे देश में और जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जो सपोर्टर थे आपके, सबसे पहले आप झगड़ा भी उन्हीं से कर रहे हो, तो आप वहाँ सक्सेस नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप जो है, अगर आप नींद को टारगेट कर रहे हो, पहला एनिमी के तौर पे देख रहे हो, क्योंकि स्टूडेंट्स एनिमी के तौर पे देखते हैं। क्यों? मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्योंकि जब भी आप टॉपर बनने की कोशिश करोगे ना, आप रील्स वगैरह देखोगे, वहाँ पे लिखा रहता है कि मैं रात रात भर जग कर मैंने सफलता प्राप्त की है। रातों रात सफलता नहीं मिलती, कईयों रात मुझे जगना पड़ता है, ठीक है। देखो भाई, ये कवि की कहानी है, कवि की कविता होती है, रियल लाइफ में इसका कोई रूल नहीं है। आप रात से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आप 4 घंटे 5 घंटे पढ़ के भी बहुत से लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी एग्जाम्स को क्लियर किया हुआ है। आप समझ रहे हैं बात को? तो आप उन चीज़ों में मत जाइए, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो चीज़ जिसके साथ आप ये इतना बड़ा पंगा लेने की कोशिश कर रहे हो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नींद के साथ आप पंगा मत लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होता है, वो जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं नॉर्मल, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 3-3 घंटे जाकर क्रिकेट खेलो, क्योंकि देखो क्रिकेट खेलने में आप 3 घंटे लगाओगे तो आपको उसका इम्पैक्ट 5 घंटे तक पड़ेगा, क्योंकि उसके जाने आने में और जो चीज़ें वहाँ पे एक्टिविटीज़ होंगी वो ब्रेन में फंक्शन करेंगे। तो आप अगर स्टूडेंट हो, अगर आप अपने ब्रेन को फ्रेश करने के लिए आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करना चाह रहे हो, तो छोटे छोटे गेम्स को टारगेट करो जिसमें कम लोग इन्वॉल्व हो। कैसे? जैसे आप जो है ये मान के चलिए, जो एक जैसे ऐसे खेलते हैं, वो चिड़िया वगैरह होता है, जिसको एमपी में हमारे यहाँ चिड़िया बोलते हैं, ठीक है। तो 2 रैकेट्स होती हैं, उसके थ्रू खेलते हैं। तो 2 लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और आप 2 लोगों को मैं इसलिए कम लोग इन्वॉल्व होने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो आपको उस फ्रेंड को बुलाने में, एक व्यक्ति को बुलाने में आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आप 10 लोगों के साथ में गेम खेल रहे हो तो 10 लोग में से 4 लोग समय पर नहीं आएंगे, उनकी अलग प्रायोरिटीज़ हैं।
और जब वो मिलोगे तो आप अपने 2 घंटे 3 घंटे के शेड्यूल के बाद हो सकता है कि आपका शेड्यूल 3 घंटे तक उस स्पोर्ट्स में चला जाए। तो अल्टीमेटली आप स्पोर्ट्स में गए क्यों थे? ब्रेन को एक्टिवेट करवाने के लिए, फ्रेश करने के लिए, ताकि आपकी पढ़ाई अच्छी हो। बट आप उतना इन्वॉल्व हो गए कि पढ़ाई तो आपकी साइड ही होगी। तो ऐसा नहीं करना है आपको। छोटे छोटे गेम्स पे टारगेट करना है जो 30 मिनट 40 मिनट 1 घंटे के अंदर कवर हो जाए। ये छोटे छोटे एक्टिविटीज़ पे टारगेट करना है जो आपके 1 घंटे के अंदर कवर हो जाए, जिससे आपको फ्रेशनेस हो, आपकी कैलोरी बर्न हो, आपको प्रॉपर ऑक्सीजन मिले। ठीक है, आप 2 लोगों के बीच में फुटबॉल खेल सकते हो स्ट्रीट में। ठीक है, आप इस तरीके के गेम्स को टारगेट कर सकते हो। तो ये जरूरी है। आप यहाँ से भी बाइकआउट कर लेते हो। अब ये जो चीज़ थी, नींद थी, एक्टिविटी थी जिसमें आपको ऑक्सीजन चाहिए ब्रेन को, वो वहाँ से मिल रहा है आपको भरपूर मात्रा में। ठीक है, आप उसके साथ पंगा ले रहे हो। तो आप सोचो कि आप में जो चीज़ें हैं आपकी सक्सेस के लिए, जो आपको टॉपर बना सकती हैं, उसी से आप पहले पंगा लोगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली है। समझ रहे हो बात को? अब जो तीसरी चीज़ होती है, जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा पंगा लेता है, खाने के शेड्यूल के साथ में, है ना। अगर वो इतना इनलो होने की कोशिश करता है कि मुझे टॉप करना है, मुझे टॉप करना है, तो मैं जो है नींद भी कम कर लूँ, मैं स्पोर्ट्स में भी छोड़ दूँ अपने आप को। ठीक है, मैं जो है खाना भी जो है समय पे ना खाऊं, कम खाना खाऊं ताकि मुझे नींद ना आए। देखो दोस्तों, खाना खाने से नींद आने का कोई भी रिलेशन नहीं है। आप बहुत बार चेक करना, आप बहुत ज़्यादा खाना भी खा रहे हो तो भी आपको नींद नहीं आएगी। ठीक है, और आप कम खाना खा रहे हो तो भी नींद आ जाएगी। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, कितना ब्रेन आपका थक रहा है। ठीक है, और ब्रेन ज़्यादा से ज़्यादा कब थकता है? जब आप कंटिन्यूसली स्लीपिंग रात को नहीं लेते हो। ठीक है, कंटिन्यूसली स्लीपिंग आपकी रात की परफेक्ट हो रही है तो आपको नींद नहीं आएगी। खाना, आप, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप बहुत अति लेवल का खाना खाइए, बट खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही एनर्जी मिलेगी और ब्रेन आपका फंक्शन रहेगा। खाली पेट अगर आप पढ़ने जाओगे तो आपकी पढ़ाई उस लेवल पे नहीं होगी। थोड़ी देर में आपको सर दर्द जैसा फील होने लगेगा, एग्जॉस्टेड फील होने लगेगा। ठीक है, तो आपको खाना पानी बिल्कुल ज़रूरी है, इस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत करिए। जितना अच्छा हो सकता है प्रोटीन बेस्ड खाना खाने की कोशिश करिए, जिससे आपका ब्रेन फंक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। प्रोटीन में जो आता है वो अंडे आते हैं, नॉनवेज आता है, ठीक है, पनीर आता है, दाल वगैरह आती है, ठीक है, सोया चंक्स आती हैं। तो आप इनको अधिक से अधिक इंक्लूड करिए। एटलीस्ट सप्ताह में आप जो है 4 से 5 दिन कंटिन्यूसली 4-4 5-5 अंडे का जो वाइट पोर्शन होता है उसको खाइए। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 4-4 5-5 अंडे एवरी डे, वाइट एग्स आप खाइए। इतनी नीड होती ही होती है। ठीक है, अभी आप देख रहे होगे कि आप अगर वेजिटेरियन हो तो पनीर वगैरह को ज़्यादा यूज़ करिए। आपको दिख लग रहा होगा कि आप बहुत ज़्यादा हेल्दी जैसे हैं, आपके चेहरे में ग्लो भी है। ठीक है, बट अगर प्रोटीन नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका बॉडी थका थका सा रहेगा, ब्रेन आपका थका थका सा रहेगा, और अननेसेसरी वाली नींद आएगी जिसको आलस बोला जाता है। देखो, एक पर्टिकुलर नींद की मैं बात कर रहा हूँ, बट आप अननेसेसरी स्लीपिंग करो, दैट इज़ आलस। ठीक है, दैट इज़ थकान, वो आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो कब आती है? जब आप न्यूट्रिशंस वगैरह प्रॉपर नहीं ले रहे हो, स्पोर्ट्स में आप प्रॉपर नहीं जा रहे हो। ठीक है, आप अननेसेसरी का ओवरलोड लेकर के पढ़ाई कर रहे हो, तो उस चीज़ में आपके लिए वो चीज़ें होती हैं। अब देखो, आपको फ्रेंड सर्कल्स भी, अब स्टूडेंट क्या काम करते हैं, फ्रेंड सर्कल्स को छोड़ देते हैं। फ्रेंड सर्कल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उनको भी थोड़ा थोड़ा टाइम देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे आपका जो है ब्रेन फ्रेश रहता है। ठीक है, और नई नई चीज़ें आपको पता चलती है। तो आप एकदम से उनको भी बाइकआउट मत करिए, अदरवाइज आप डिप्रेशन में चले जाओगे कुछ ही दिनों में। ठीक है, आपकी पढ़ाई होगी नहीं रत्ती भर की, आपका ब्रेन, नींद भी चले गया, स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी चले गई, बॉडी भी चले गई। ठीक है, और आप डिप्रेशन में चले गए अननेसेसरी का। ठीक है, डिप्रेशन में जा रहे हो, थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत घूमने जा रहे हो, तो आपको लग रहा है कि आप टाइम वेस्ट करो, नहीं, एवरीथिंग इज़ इंपॉर्टेंट। आप उनका प्रॉपर शेड्यूल बनाइए, फिक्स टाइमिंग के साथ पढ़ाई करने की कोशिश करिए, ताकि ब्रेन बॉडी को पता रहे कि इस टाइम में ये बंदा पढ़ता है, तो आपको दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए वो मेंटली वर्चुअली फोर्स ना करे, और दूसरी एक्टिविटीज़ से आपका ध्यान हटा के रखे और फोकस आपका बना रहे। एक पर्टिकुलर जो है, आप जो है अपना प्लेस स्टार्टिंग के डेज में अपना फिक्स रखिए, सो दैट आप वहाँ पे जाएं तो आपको ब्रेन सिग्नल दे कि आपको यहाँ पे आए हो तो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़िए और लगातार पढ़ने की कोशिश करिए। 3-3 4-4 घंटे बीच बीच में गैप दे करके अपने आप को डिस्टर्ब मत करें। बहुत से रील्स वगैरह में, वीडियोस वगैरह में बोला जाता है कि 1 घंटे बाद आप ब्रेक लो, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। आप लगातार पढ़ने की कोशिश करो 2 घंटे 3 घंटे, उसके बाद आप जो है ब्रेक लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके घर में ही इतने काम होते हैं कि आपको ब्रेक मिल जाता है। ठीक है, दूसरे एक्टिविटीज़ भी होते हैं, आपको यहाँ जाना वहाँ जाना, तो ब्रेक मिल जाता है। ठीक है, मान के चलिए आप 3 बजे से इवनिंग में पढ़ने की शुरू कर रहे हो, तो आप अगर 4-5 साढ़े 5 बजे तक पढ़ रहे हो, 2.5 घंटे आप पढ़ रहे हो, उसके बाद में आपको वॉकिंग के लिए जाना है, स्पोर्ट्स के लिए जाना है, तो आपका ब्रेक ऐसे ही हो जाता है। ठीक है,
आप आधा एक घंटा खेल कूद करके आए, उसके बाद में आप फ्रेश वगैरह पूजा कर रहे हो, आपका 7 ऐसे ही बज जाना है, 7 बजे से आप जो शुरू हो रहे हो 8-9 बजे तक आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, उसके बाद में आपका डिनर आ जाना है, ठीक है, उसके बाद में आपको सोना है। तो आपके पास में ब्रेक ऐसे ऑटोमेटिक ही आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो आप अननेसेसरी का ब्रेक लेके रील्स देखने के लिए जा रहे हो या इधर जा रहे हो, उसमें आप अपना समय ना गवाएं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको क्रिएट कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट पार्ट आप ध्यान से देखिएगा और बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा इससे एक्चुअल में, और बहुत ज़्यादा आपको इसमें बेनिफिट और भी चाहिए तो पर्सनल 1-to-1 मेंटरशिप 1 आवर का मेरा होता है, पेड सेशन है, मतलब पैसे लगते हैं उसके लिए, 2000 के आसपास उसकी फीस है, 1 आवर का होता है। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, यदि आप सक्षम है और अभी आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही, डिप्रेशन में जा चुके हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। यदि आप स्कूल लाइफ में हो तो ईजिली मैं आपको हैंडल कर लेता हूँ, आपको कहाँ पे प्रॉब्लम करूँ मुझे पता रहता है, तो मैं बहुत अच्छे से डायग्नोज कर लेता हूँ और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आपको आपकी स्टडीज़ में देखने मिल जाती हैं। तो यदि आप सक्षम हैं 2000 पे करने के लिए, तो आप मुझे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप में मैसेज कर लीजिएगा, मैं आपको QR कोड सेंड कर दूंगा। थैंक यू सो मच। लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना आप यहाँ से।